students, welcome to the online platform of Amherst Online Classes. So today we are going to discussing about exponent, which is also called power. Means what? कि आज जो हम लोग को देखना क्या है, तो आज हम लोग को देखना क्या है, आपको एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं क्या, घातांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घातांक उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सपोनेंट है, क्या है, एक्सपोनेंट, ठीक है, जिसको हम पावर भी बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, घातांक कहते हैं, क्या कहते हैं, घातांक, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं, ठीक है। तो घातांक का मतलब होता क्या है, घातांक का मतलब क्या है, ठीक है, यानी यहाँ पे पावर का बात हो रहा है, एक्सपोनेंट का बात हो रहा है। जैसे अगर बात कहें यहाँ पे अगर एक का पावर अगर लिखते हैं क्या, 2, यानी एक का पावर अगर लिखते हैं 2, ठीक है, तो आपका जहाँ पे एक का पावर 2 का मतलब होता है कि एक को क्या करना, 2 बार गुना में लिखना, एक को क्या करना, 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना। अब यहाँ पे जो ए है वो क्या है, ए को हम कहते हैं क्या, आपका बेस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, आधार, हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और जो ये आपका 2 है ना, जो आपका ए है वो आपका आधार है, और जो आपका 2 है वो क्या है, आपका पावर है, क्या कहते हैं उसको, पावर कहते हैं, या एक्सपोनेंट कहते हैं, या हिंदी में उसे क्या कहते हैं, घात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घात, ठीक है, या घातांक बोलते हैं, घात या घातांक भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे अगर बात करें कि अगर यहाँ पे 2 का पावर अगर 3 दे दिया, इसका मतलब क्या है, 2 बेस है यानी आधार है, और 3 क्या है, पावर है यानी घात है। तो 2 को पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को पावर 3 का मतलब होता है 2 को कितना बार गुना में लिखना, 3 बार, यानी 2 गुना 4, 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे अगर हम लिखें 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 का मतलब क्या, 3 को कितना बार गुना में, 2 बार में, यानी 3 गुना 3, ये कितना हो गया, 3 को 3 से गुना करके कितना होगा, 9 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अगर हम लिखते हैं 3 का पावर 3 का मतलब क्या, 3 को कितना बार लिखना, 3 में लिखना है, इसको कितना बार, 3 को कितना बार लिखना है, 3 को 3 बार लिखना है, 27। मतलब बेस का पावर, यानी बेस जो है, यानी आपका आधार जो है, आधार का पावर जितना होता है, उतना पावर, जितना पावर होता है उतना बार हम क्या करते हैं, आधार को यानी बेस को गुना में लिखते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये सारी बात समझ में आ गया तो कुछ आपका एक्सपोनेंट का रूल होता है ना, उस रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, वो आपको हर एक टाइम जो है आपको पूछता है, तो चाहे आप क्लास 5 में हो, आप क्लास 6 में हो, क्लास 7 में हो, क्लास 8 में हो, क्लास 9 में हो या क्लास 10 में हो, है ना, नॉर्मली आपसे इसकी जगह पावर का क्वेश्चन या क्लास 11 हो या क्लास 12 में ही क्यों ना हो, है ना, नॉर्मली आपको एक्सपोनेंट क्लास 11 और 12 में जाते हैं तो उस एक्सपोनेंट को क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडेक्स, उसको हम क्या कहते हैं, बोलते हैं, ठीक है। क्लास 11 12 में उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, इसको ध्यान में रखते हैं, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं। तो पहला जो रूल है वो बोलता है क्या, कि अगर p का पावर m हो, ठीक है, और p का पावर क्या हो, n हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो बेस को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, और पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मतलब क्या है, एग्जांपल के अगर अनुसार देखें, एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो अगर लिखते हैं 2 का पावर हम लिखते हैं 3, और मल्टीप्लाई में 2 का पावर क्या करते हैं, अगर 5 करते हैं तो क्या होगा, बेस को कॉमन दीजिए और पावर को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, है ना, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 2 को 8 बार जानते हैं, 2 को कितना बार मल्टीप्लाई में लिखना है, 8 बार, तो इतना ही कर देते हैं, हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो ये पहला रूल हो गया। आपका दूसरा रूल क्या कहता है, तो दूसरा रूल कहता है यहाँ पे कि अगर आपका p का पावर n हो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय p का पावर क्या हो, n हो, where m ग्रेटर हो किससे, n से, तो क्या होगा, तो अगर p का पावर m है और डिवाइड होगा अपॉन p का पावर क्या हो, n हो, तो p क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और m है प्लस में पड़ा है माइनस n कर देते हैं, ये हो जाता है आपका। मतलब एग्जांपल अगर देखें तो क्या, अगर हम लिख देते हैं 3 का पावर क्या आपका 5 लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, अगर 3 का पावर क्या करते हैं, हम 2 ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 का पावर आपका 5 और 3 का पावर क्या आपका 2, इसका मतलब क्या, 3 कॉमन और 5 में से क्या करते हैं, 2 घटा देते हैं, क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा, और 3 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका दूसरा रूल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर पहला दूसरा समझ चुके हैं तो हम चलेंगे क्या, अपना तीसरा रूल पे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है, इस तरह से हम क्या करते हैं,
आपका बहुत ही आसान है, एक्सपोनेंट का बहुत ही कॉमन सा रूल होता है, ठीक है। वो रूल्स हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपको हर एक मतलब टर्म में, हर एक क्वेश्चन, हर एक क्या बोलते हैं जगह पे, हर एक टाइम पे, हर एक पीरियड में जो है ना आपको पूछा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी भी नंबर का पावर 0 का मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। जैसे अगर बात करें कि 2 9 9 9 9 इतना हम 9 लिख दिए, इसका पावर 1 लिख दे, क्या लिख दिया, आपका 0 लिख दे, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी कितना भी नंबर हो, कितना भी नंबर, उस नंबर का पावर का 0 का मतलब क्या होता है, 1, उसका वैल्यू कितना होता है, 1। ये रूल है आपका क्या, तीसरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें अगर दिक्कत नहीं है तो फिर हम पहले आसानी से जो है ये सब सारे रूल को जो है ना आसानी से हम कर लेंगे, ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर ये समझ में आ गया तो चौथा रूल जो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये चौथा रूल क्या कहता है, ठीक है। चौथा रूल ये कहता है क्या कर p का पावर n हो, उसका पावर n हो और उसका पावर क्या हो, t हो, तो क्या करते हैं, तो p आपका वही रहेगा और पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी f n t कर देते हैं। एग्जांपल को अगर देखें तो जैसे अगर 2 है, इसका पावर ले लेते हैं 3, इसका पावर ले लेते हैं 2 और इसका पावर ले लेते हैं कितना, 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या, 2 तो ऐसे ही ठीक है और पावर को क्या करिए, गुना में, 3 गुना 2 गुना 7, ठीक है। तो 7 गुना 14 कितना होता है, 42, 42, ठीक है। यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा और दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आ, कोई दिक्कत नहीं है। अब पांचवा रूल जो है वो क्या कहता है, पांचवा रूल कहता है कि अगर a का पावर माइनस m हो तो उसको क्या करते हैं, उसको 1 अपॉन a का पावर क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, मतलब ये है कि अगर एग्जांपल में लिखें कि अगर 2 का पावर माइनस 3 है, क्या लिखेंगे, 1/2 का पावर क्या आपका 3 हो जाएगा, बस 1/2 का पावर कितना होता था, 2 को 3 बार लिखना है गुना में, यानी कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और ये क्या है, आपका पांचवा रूल है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो इसको इरेज करेंगे और फिर हम अपना अगला रूल जो है ना अपना देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे कहता है कि आगे जो आपका अगला रूल है वो कहता है कि अगर ये नहीं तो मान लेते हैं कि अगर दूसरा कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं p है, p का पावर n है, ठीक है, और क्या है आपका q का पावर भी क्या है, आपका n है, ठीक है, समझ में आया। यानी अब यहाँ पे क्या हो, उसमें क्या था, बेस सेम था, यानी आधार सेम था और पावर क्या था, अलग अलग था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब पावर सेम है और बेस क्या है, अलग अलग, तो क्या करते हैं, p में q से गुना कर देते हैं और पावर को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। मतलब एग्जांपल में अगर देखें तो अगर 2 का पावर 3 हो और इंटू 3 का पावर कितना हो, 3 हो, तो क्या करेंगे, 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी 6 का पावर कितना हो जाएगा, 3, और 6 का पावर 3 मतलब तो आप जानते हैं कि 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया क्या आपका अगला रूल, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें, ठीक है। अब आगे तो ये सारे रूल्स हो गए किसमें का, आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल्स हो गया, है ना। यही बहुत सारे कॉमन रूल्स हैं जो आपको बार-बार जो है ना एग्जाम में आपको पूछते हैं, ठीक है। जैसे एक और रूल है, ठीक है, जैसे कहता है क्या कर a का पावर m हो, ठीक है, a का पावर क्या हो, m हो, और क्या है आपका a का पावर n हो, ठीक है, बराबर में तो क्या करते हैं, m को बराबर कर देते हैं किसके, n के। मतलब अगर बेस क्या हो, अगर बेस इधर LHS में a बेस हो, RHS में भी बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ हो 2 का पावर 2x - 3 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 4 का पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ पे बेस कहाँ है आपका, इक्वल नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है। तो 2 का पावर यहाँ पे 2x - 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं, यानी 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 है कि नहीं है, और 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 2 होता है कि नहीं होता, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और उसका पावर क्या है, 3 है। तो जानते हैं किसी भी का नंबर का पावर का पावर हो तो क्या करते हैं, 2 तो वही रहता है, 2 दिया कितना कर देते हैं, 6 कर देते हैं। और ये क्या है, 2 का पावर 2x - 3 है कि नहीं है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है यानी क्या है, a से में तो क्या करते हैं, पावर को इक्वल, यानी क्या हो जाएगा आपका 2x - 3 हो जाएगा बराबर कितना, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 2x यहीं पे आपका 6 यहीं पे, माइनस में इधर है तो प्लस में 3, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 9 बटा ये गुना में इधर है तो 8, यानी 9/2 हो जाएगा।
2 आ जाएगा और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये थे आपके कुछ क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट के इंटरेस्टिंग रूल्स, है ना, जो कि बहुत ही कॉमन है, आपको बहुत बार जो है ना एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, या पूछते भी हैं, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर इसको आप क्लियर कर लिए हुए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।